हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइस, कैसे हो सभी आप लोग? ठीक होंगे, ठीक है। सो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैलोअरेंज की, ठीक है। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं, हैलोजिनेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और हैलोजिनेशन की प्रोसेस के थ्रू आप लोग प्रिपेयर करोगे किसको, हैलोअरेंज को, ठीक है। तो ये तो पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था लास्ट वीडियो में। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। 101% एचएससी बोर्ड में आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एचएससी बोल रहे, सीबीएसई वाले बोलो, कोई भी बोल रहे, ये क्वेश्चन तो 101% पूछा ही जाएगा, ठीक है। ये जो आज के जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे उसको बोले जाते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन देखा जाए तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, जो नाइट्रोजन का पोर्शन आएगा, ठीक है, कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला, वहाँ पे भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी है, अमाइंस में, नाइट्रोजन्स में, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोगों को सेम यही रिएक्शन आएंगी, ठीक है, सेम टू सेम यही रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो मैकेनिज्म। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे इस रिएक्शन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेंज फ्रॉम diazonium salt, डायazonium सॉल्ट, या फिर इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं डायअज़ोटाइजेशन, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है। चलो, बहुत सारे नाम है इसलिए एग्जाम में पूछते टाइम हो सकता है कभी आपको ऐसा बोला जाए कि डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन दो, ठीक है, कभी आप लोग ऐसा बोला जाए सैंडमेयर रिएक्शन दो, तो कंफ्यूज नहीं होना, सभी का मीनिंग एक ही है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि डायअज़ोटाइजेशन किसको बोला जाता है और सैंडमेयर किसको बोलते हैं, वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो गाइज, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप लोगों को 101% एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा ही, ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग जब भी एग्जाम को जाओगे तो ये वाला पोर्शन आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। चलो, तो देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे और फिर स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन की किससे जाती है, तो लिया जाता है प्राइमरी अमाइन इस रिएक्शन में, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी अमाइन, आप लोग जानते हैं उसको प्राइमरी क्यों बोला गया, क्योंकि एक ही अरील ग्रुप को क्या है, वो अटैच है, आर ग्रुप को अटैच है, ठीक है, इसलिए प्राइमरी अमाइन। चलो, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन को हम लोग यहाँ पे ट्रीटेड करेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्रेट एंड HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हो, ठीक है, NaNO2 एंड द HCl, या फिर आप लोग ऐसा दोगे NaNO2 और या फिर HCl के साथ, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या देगा, ये हम लोगों को देगा डायज़ोनियम सॉल्ट, N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है। क्या देगा हम लोगों को, डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हुआ, डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीटेड करते हो, CuCl2 के साथ करते हो, तो आप लोगों को मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। किसके साथ, अगर CuCl2 के साथ करते हो तो आप लोगों को मिलेगा क्लोरोबेंजीन। अगर आप लोग इसको, ये जो डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसको अगर प्रिपेयर करते हो CuBr2 के साथ, मतलब क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, और लिबरेट क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा N2, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो फिर अगर आप लोग क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हो तो मिलेगा क्लोरोबेंजीन, अगर आप लोग क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करते हो तो आप लोगों को मिलेगा ब्रोमोबेंजीन।
और अगर आप लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर करते हो तो आप लोगों को मिलेगा आयोडोबेंजीन, वो भी हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन। तो देखिए गाइस रिएक्शन क्या है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन व्हेन रिएटेड विद द NaNO2 एंड द HCl, किसके साथ रिएटेड करोगे, सोडियम नाइट्रेट या फिर HCl, ठीक है, क्या मिलेगा, डाइजोनियम क्लोराइड, क्या मिलेगा हम लोगों को, डाइजोनियम क्लोराइड। हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, डाइजोनियम क्लोराइड। और देन उसके बाद अगर आप लोग क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएटेड करते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर आप लोग क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करते हो तो आप लोगों को मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक के। तो इस वजह से हम लोग ट्रीटेड करेंगे। अब देखो ये जो प्राइमरी अमाइन का डाइजोनियम क्लोराइड में जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजोटाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे प्राइमरी अमाइन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन, ठीक है। और जहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड क्लोरोबेंजीन में फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन, सैंड-मेयर रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, सैंड-मेयर रिएक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। जहाँ पे प्राइमरी अमाइन इज कन्वर्टेड इनटू द डाइजोनियम क्लोराइड आर नोन एज डाइजोटाइजेशन, और जहाँ पे डाइजोटाइजेशन मतलब डाइजोनियम क्लोराइड जहाँ पे किसमें कन्वर्ट होगा, फ्लोरोबेंजीन में, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड-मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। अब मैकेनिज्म भी देखेंगे इसका और स्टेटमेंट भी लिखवा के दे रही हूँ। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप लोग। देखिए गाइज अभी हम लोग देखेंगे आयोडोबेंजीन को आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे। तो आयोडोबेंजीन के लिए क्या लगेगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इसको किया जाता है Ki के साथ, किसके साथ, Ki के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा आयोडोबेंजीन, ठीक है, आयोडोबेंजीन और प्लस N2 यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन। अभी ये तो हो गए हम लोगों की जनरल रिएक्शन जो हम लोगों को देखनी है, जिसके मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन फॉर्म करता है डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोगों को मिलता है आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या फिर ब्रोमोबेंजीन। ये तो हो गया। अब देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या लिखोगे। देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग दोगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बाय द क्लोराइड और ब्रोमाइड बाय यूजिंग, किसके यूज के थ्रू, क्यूप्रस क्लोराइड के थ्रू, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड आर नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, नोन एज, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, सैंड-मेयर रिएक्शन, सैंड-मेयर्स रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। जहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा किसका, डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू हम लोग किसको रिप्लेसमेंट करेंगे, क्लोराइड और ब्रोमाइड को, ठीक है। मतलब ये जो डाइजोनियम ग्रुप है इसके रिप्लेसमेंट मतलब ये बाहर निकलेगा और उसकी जगह पे कौन जाएगा, आयोडीन क्लोराइड ब्रोमाइड ग्रुप, हम लोग उसी को क्या बोलेंगे गाइस, सैंड-मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सैंड-मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे व्हेन प्राइमरी अमाइन reacts with sodium nitrate to give क्या मिलेगा हम लोगों को, डाइजोनियम कटायन यूजिंग, क्या यूज करके, तो सोडियम नाइट्राइट यूज करके, एंड HCl यूज करके, ठीक है, HCl यूज करके
ठीक है, टू गिव, क्या लिखा हम लोग इन द प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद द सोडियम नाइट्राइड टू गिव द डाइजोनियम कटायन यूजिंग द सोडियम नाइट्राइड एंड द HCl। ठीक है, द डाइजोनियम कटायन किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ। डाइजोनियम कटायन रिएक्ट्स विथ HCl टू गिव डाइजोनियम क्लोराइड। क्या देंगे हम लोग को? डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, या फिर डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोराइड भी लिख लो। ठीक है, फिर ये डाइजोनियम क्लोराइड फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, और हम लोगों को क्या मिलेगा गाइज? आयोडोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, देखो तो सबसे पहले होता क्या है? प्राइमरी अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड द HCl रिएक्ट किसके साथ करता है? प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है NaNO2 एंड द HCl टू गिव्स द डाइजोनियम क्लोराइड या फिर डाइजोनियम सॉल्ट। देन डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विद द क्यूप्रस क्लोराइड टू गिव द आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। क्लियर हो गया? ठीक है, जनरल रिएक्शन समझ में आ गई। और ये क्या थे? स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में जो आप लोगों ने रिएक्शन की वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में याद करना आप लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म एक्चुअल में ये सारी चीजें होती कैसी है। ठीक है, तो मैकेनिज्म तो बहुत ही लंबा है, इसलिए उसको अच्छे से ध्यान से देखो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो उसके पहले। देखिए गाइस, तो अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म लिखने से पहले हम लोग जनरल रिएक्शन जो थी हम लोग की वो लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब आप लोगों को समझने के लिए आसानी चाहेंगे। तो हम लोग की जनरल रिएक्शन क्या थी? प्राइमरी अमाइन लेते थे हम लोग। ठीक है, उसको ट्रीटेड किसके साथ करते थे? NaNO2 एंड HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता था? यहाँ पे बनता था डाइजोनियम क्लोराइड N2 एंड द Cl। ठीक है, इसको अगर हम लोग किसके साथ ट्रीटेड करेंगे? CuCl2 के साथ, तो हम लोगों को मिलेगा क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हम लोग का क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है कि ये क्लोरोबेंजीन बनता कैसे, एक्चुअल में उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, चलिए तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, थोड़ा मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा लेंदी है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ HNO2। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो वो कैसे करेंगे। तो हम लोग लेंगे NaNO2 प्लस यहाँ पे जो HCl है वो। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा NaCl प्लस HNO2। क्या मिलेगा? NaCl प्लस HNO2। तो यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मेशन होगा HNO2 का। ये होंगे हम लोग की फर्स्ट स्टेप। सिंपल है, यहाँ पे क्या है? Na पॉजिटिव NO2 निगेटिव, H पॉजिटिव Cl निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, NaCl मिलेगा और क्या मिलेगा? HNO2। ठीक है, चलो स्टेप 2, जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। मतलब ये किसका जनरेशन करेंगे हम लोग? NO2 पॉजिटिव का। ठीक है, अब देखो इसका जनरेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जनरेशन करेंगे हम लोग, तो कैसे लेंगे? यहाँ पे लेंगे हम लोग N डबल बॉन्ड OH। क्या लिया हम लोगों ने? ये वाला नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये नाइट्रिक एसिड लेने के बाद यहाँ से HCl से हम लोग क्या लेंगे? H पॉजिटिव। ठीक है, अब HCl से H पॉजिटिव लेने के बाद ऑक्सीजन क्या है गाइस? निगेटिव। ठीक है, तो ये H कहाँ पे अटैक करेंगे? इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिव, H क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड OH और H, और ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या किया है? अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? इस वाले हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव। ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ से इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा? रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा गाइज, ये रिमूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। तो हम लोगों को क्या मिल गया, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या मिल गया हम लोगों को, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, चलो फिर से एक बार देखते हैं। मैकेनिज्म में है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जनरेशन फॉर्मेशन किसका करेंगे हम लोग, HNO2 का। कैसे किया, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, NaCl प्लस HNO2 मिल गया। उसके बाद जनरेशन ऑफ द नाइट्रोसोनियम आयन, हम लोगों को क्या चाहिए, NO2। तो कैसे जनरेट करेंगे उसको, ये जो HNO3 यहाँ पे था हम लोगों ने उसको लिया, उसको लिखा N डबल बॉन्ड O एंड द H। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो वो क्या करेगा, ये जो HCl है उससे पॉजिटिव चार्ज लेगा। ठीक है, चलो तो H का ये जो पॉजिटिव है वो तो चला गया किसके पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे ये जो वाटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छे से वो क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से H2 निकल जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा नाइट्रोसोनियम आयन। कौन सा आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। क्लियर है, ठीक है। चलो अब थर्ड है, थर्ड स्टेप। ठीक है, चलो तो दोनों स्टेप आ गई होंगी ध्यान में, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देन इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन अब अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। चलो निकालो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। देखिए गाइस, तो सेकंड स्टेप में हम लोगों ने किया था जनरेशन ऑफ द नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब ये होने के बाद थर्ड स्टेप है हम लोगों की, जो कि है अटैक ऑफ NO पॉजिटिव, अटैक ऑफ NO2 पॉजिटिव ऑन द एनिलीन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, एनिलीन के ऊपर। ठीक है, NO पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, एनिलीन के ऊपर। ठीक है, अब देखो एनिलीन के ऊपर वो जब भी अटैक करेगा तब क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा एनिलीन, NH2। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, इस लोन पेयर, और अटैक कौन करेगा यहाँ पे, NO पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो वो किससे लेगा लोन पेयर, जो कि इस NH2 के ऊपर लोन पेयर है। तो ये क्या करेंगे, इस NH2 के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को ऐसा, NH डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। क्लियर हो गया। अब इस नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूँ। देखो ये एनिलीन है, एनिलीन NH2 के पास क्या है गाइस, लोन पेयर। ठीक है, N पॉजिटिव है मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो NO है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। क्या है, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप होने के कारण वो क्या करेगा, लोन पेयर जहाँ से नाइट्रोजन से मिल रहे होंगे तो वो नाइट्रोजन से लोन पेयर लेगा। यहाँ इस वाले नाइट्रोजन से लोन पेयर लेने के बाद ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो यहाँ पे बनेगा N पॉजिटिव सिंगल N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो ये नाइट्रोजन अब पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा क्या, नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को NH। ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो ऐसा होते ही ये N के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, फिर से अपने लोन पेयर किसको देगा, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जाने दो, यहाँ पे ऐसे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये तो इसको देंगे लेकिन बाद में, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रोसेस होंगी टॉटोमेरिज्म की। किसकी प्रोसेस होंगी, टॉटोमेरिज्म। अब देखो टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, आप लोग कंसिडर करो X Y डबल बॉन्ड Z, और इस X के पास है ये H ग्रुप। ठीक है, तो ये देखो ये हुआ X Y, ठीक है, और ये क्या है Z। ठीक है, Z के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड।
तो होता क्या है, ये जो H है वो जाता है Z की तरफ, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो जाता है X की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा करने के बाद क्या मिलेगा, ऐसा करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा X Y, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा और Z के पास कौन आ जाएगा, H, ठीक है। और इसी प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होता है गाइस, सिंपली रीअरेंजमेंट, क्या करते हैं हम लोग, रीअरेंजमेंट करते हैं डबल बॉन्ड की और हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट के थ्रू जो मिलेगा वो हम लोग बोलेंगे टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है हम लोगों ने कंसिडर किया ये एक्स वाई और जेड, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ का डबल बॉन्ड जाएगा इधर। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा N डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे लोन पेयर एज इट इज। क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ देखो फिर से एक बार देखते हैं। एनिलीन के ऊपर हम लोगों ने अटैक किया NO का, ठीक है। NO का अटैक करने के बाद मतलब N पॉजिटिव का अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, NH N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, सिंपल रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स वाई और जेड। एक्स का जो हाइड्रोजन है वो जाएगा जेड के पास और यहाँ से डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों का ऐसा मिला है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन ने ये जो ऑक्सीजन था अपना बॉन्ड दिया है इधर, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेंगे गाइस, यहाँ पे। तो यहाँ से देखो H2O रिमूव हो जाएगा, तो माइनस H2O। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ऐसा N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे रहेगा लोन पेयर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से निकल गया, तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को डाइजोनियम कटायन N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए है, इसने दिए है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, सॉरी इसने इलेक्ट्रॉन दिए है और इसने क्या किया है, लिए है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी क्या है, देखो हम लोगों ने HCl में का H तो यहाँ पे यूज कर दिया था, H यहाँ पे यूज कर दिया, अब क्या बचा है गाइस, Cl, ठीक है। अब लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो NCl है यहाँ पे क्या करेगा, Cl अटैक करेगा, Cl का अटैक होने के बाद यहाँ पे बनेगा N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे बन जाएगा Cl, क्योंकि N क्या था, पॉजिटिव, Cl ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। चलो तो यहाँ तक के हम लोगों का मैकेनिज्म कंप्लीटली हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलो अब ये मैकेनिज्म हो गया, देन हम लोग देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैसे बनता है। चलो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, तो हम लोगों का N2Cl मतलब ये ग्रुप डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, ठीक है, N2Cl फॉर्म हो गया। अगर आप लोग इसको CuCl2 के साथ करते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर आप लोग इसको करते हो, इस डाइजोनियम क्लोराइड को N2Cl को CuBr2 के साथ, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और अगर आप लोग इसको फॉर्म करते हो Ki के साथ N2Cl और यहाँ पे लेते हो Ki, तो आप लोगों को मिलेगा आइडोबेंजीन, क्या मिलेगा, आइडोबेंजीन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या करोगे, डाइजोनियम की रिएक्शन करोगे, ठीक है, और इस वजह से आप लोग प्रिपेयर करोगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन को, ठीक है गाइस। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन था किसका, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स का, ठीक है। ये आप लोग को 101% एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, इसको आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लोगों की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हैलो एल्केन एंड द हैलोअरीन्स की, ठीक है। दोनों साथ में देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हैलो एल्केन एंड द हैलोअरीन्स, ठीक है गाइस।
लेकिन वीडियो को स्किप करने से पहले या फिर आप लोग देखेंगे जब भी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते जाएंगे और अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी आती जाएंगी, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व करके लेंगे, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।